आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडुकेट देवशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको कानूनी प्रक्रियाओं को समझाना है और न्यायिक जटिल प्रक्रियाओं को आपके लिए आसान करना है। आज मैं आपको तलाक कैसे लिया जाता है, भारत में तलाक संबंधी क्या प्रावधान है, वह कौन सा तरीका है जिससे आप घर बैठे आसानी से तलाक ले सकते हैं, वह कौन से ऐसे तरीका हैं जिससे आप कम समय में तलाक ले सकते हैं बिना न्यायालयों के चक्कर लगाए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज मैं आपको तलाक संबंधी समस्त प्रावधानों की जानकारी इस वीडियो में अंत तक सारी जानकारी दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारत में शादी करता है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश में मैट्रिमोनियल केसेस में हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उन धर्म के संबंध अलग अलग उनके अपने कानून हैं। इन्हें पर्सनल कानून भी कहते हैं। जैसे हिंदू, इसके अंतर्गत जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू आते हैं, जिनके हिंदू संबंधी कानूनों या डाइवोर्स या फिर संपत्ति संबंधी कानूनों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है। इसके अलावा पर्सनल कानून, विशेष ला, मुस्लिम ला, अन्य संबंधी कानून बने हुए हैं। तो अगर कोई हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करता है तब वह भारत में आसानी से कैसे तलाक ले सकता है। आपकी शादी चाहे लव मैरिज हो या आर्य समाज से हो या फिर अरेंज मैरिज हो, शादी का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तलाक लेना बहुत मैंडेटरी होता है यदि आपके पति पत्नी में आपसी सहमति से नहीं है या दाम्पत्य जीवन आपका नहीं अच्छे से व्यतीत कर रहा है। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको पहली शादी से तलाक लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में पॉलीगामी यानी बहुविवाह करना अपराध माना जाता है। इसे 494 IPC की धारा के तहत अपराध तय किया गया है। यदि कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आपको कानूनी रूप से तलाक लेना अनिवार्य हो जाता है यदि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग अलग रह रहे हैं और अन्य किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आप तलाक लेना चाहते हैं, आप तलाक ले रहे हैं, तो तलाक के 2 आधार होते हैं। सर्वप्रथम आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं और यही तरीका तलाक का सबसे आसान होता है। यदि आप दोनों पति पत्नी आपसी सहमति है कि आप दोनों अब अलग रहना चाहते हैं, आप तलाक देना चाहते हैं, तो आपको न्यायालय के समक्ष जाने से पहले आपको अगर कोई संतान उत्पन्न हुआ है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, वह किसके पास रहेगा, आपका स्थायी एलिमनी जो गुजारा भत्ता होता है वो कितना होगा, कितना आपको चाहिए, और आपके जो स्त्री धन या फिर दहेज या जो भी आपके बीच लेन देन है, उन समस्त विवादों को न्यायालय से जाने से पहले निपटाना होता है। क्योंकि अगर आप न्यायालय में जाने के बाद ये सब चीज़ें न्यायालय के समक्ष ले जाते हैं तो फिर मुकदमा आपका बहुत लंबा हो जाता है। यदि आप इन समस्त विवादों को पहले से निपटा करके आप जिला अदालत में जाकर पारिवारिक न्यायालय में अपना आवेदन करते हैं कि हम दोनों लोग आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, तो आपसी सहमति का तलाक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B सब क्लास 2 के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। और इस आवेदन करने के बाद आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड कोर्ट देती है। और जब आवेदन दाखिल किया जाता है दोनों पक्षों का बयान कोर्ट दर्ज करती है और उस मुकदमे को दर्ज करने के बाद आपको न्यायालय में सिर्फ 2 बार और जाना होता है। उसके बाद आप जब कूलिंग पीरियड 6 महीना कंप्लीट कर लेते हैं। या कूलिंग पीरियड क्या है दोस्तों, जब आप दोनों पति पत्नी न्यायालय के समक्ष तलाक लेने के लिए जाते हैं तो न्यायालय यह ऑब्जर्व करता है कि क्या आपके बीच कोई विवाद शेष है या क्या आप पुनः जीवन साथ में रहना चाहते हैं या कोई ऐसी बातें हैं जो आप भुला करके दोबारा फिर से अपना विवाह संबंध स्थापित करते हैं। इस सब का ऑब्जर्व करती है और इसके लिए वो मीडिएटर को नियुक्त कर देती है। वही ऑब्जर्व करता है कि आप इन 6 महीने में क्या आप लोगों ने अलग अलग जीवन व्यतीत किया है, कि आपने कोई संबंध पुनः स्थापित किया है या दोनों का पुनः मिलाप हुआ है। इन सारी बातों को वह ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपकी तलाक का मुकदमा दाखिल होने के 6 महीने के बाद आपको पूर्णतः अपनी पति पत्नी से अलग रहना होता है। आपसे न कोई बातचीत करनी होती है, ना ही कोई संबंध रखना होता है। 6 महीने के बाद आपको न्यायालय में जाकर फिर एक साइन करना होता है मीडिएटर समझ, और उसके बाद आपका कूलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है और उसके आफ्टर 6 मंथ आपका फाइनल डेट लग जाती है। यानी आपकी सहमति से अगर आप तलाक ले रहे हैं तो आपको सिर्फ न्यायालय में 3 बार जाना पड़ता है। प्रथम मुकदमा दाखिल के समक्ष, द्वितीय कूलिंग पीरियड 6 महीने के कंप्लीट होने के बाद, और फिर उसके 6 महीने बाद फाइनल जब डेट होती है और उस डेट में आपको न्यायालय के समक्ष एक एफिडेविट भी यह भी देना पड़ता है कि अब हमारे बीच कोई विवाद शेष नहीं रह गया है, समस्त स्त्री धन या समस्त लेन देन हमने पहले से अपने आपसी सहमति से निपटा लिया है। और वो स्थायी गुजारा भत्ता भी पति अगर पत्नी को देना चाहता है, अगर पत्नी लेना चाहती है तो वो भी आप देना होता है। ऐसा भी कोई विवाद शेष नहीं रहना चाहिए।
अगर यह असर हो जाता है और कोई अगर संतान भी आपके बीच उत्पन्न हुई है तो वह किसके पास रहेगा, उसका भरण पोषण कैसे करेगा, क्या दूसरों लोगों की सहमति है, यह सब डिसाइड करने के बाद आपका फाइनल ऑर्डर हो जाता है। दोस्तों, अमरदीप सिंह बनाम हरिंदर कौर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए यह कहा है कि यदि विषम परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि पति पत्नी के साथ रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है, तब आपका 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है इसको भी कोर्ट ख़त्म करके आपको जल्दी से जल्दी आपको डाइवोर्स देने के लिए विचार कर सकती है। जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको आपसी सहमति आपकी हर बिंदुओं पर बनी होनी चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसे बिंदु है जो डिस्प्यूटेड रह गए हैं तो आपके लिए वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं करती है। म्यूचुअल डाइवोर्स भारत सबसे आसानी से तलाक लेने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका आपके बीच एक पक्षीय तलाक होता है, यानी आप जब आपसी सहमति नहीं होती है, जब आप पति पत्नी में से कोई एक अपने जीवन से दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है या पत्नी पति से तलाक लेना चाहता है, क्योंकि कोई एक पक्ष शादी में इंटरेस्टेड होता है और दूसरा पक्ष शादी में इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि दूसरा पक्ष उसके हिसाब से जीवन यापन नहीं कर रहा होता है या वह कोई ऐसे कारण होते हैं जो अपने जिसकी वजह से वह तलाक लेना चाहती है। तो वह कौन कौन से ऐसे आधार हैं जब आप तलाक ले सकते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13I के अंतर्गत यह आवेदन किया जाता है। इसमें ऐसे 9 आधार दिए गए हैं पत्नी को, जब वह पति को भी और पत्नी दोनों को ये आधार दिए गए हैं कि आप ऐसे 9 ग्राउंड हैं जिनको कंप्लीट करके कोर्ट में साबित करके अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। तो इन ग्राउंड की श्रृंखला में पहला आपका ग्राउंड है कि यदि पत्नी या पति दोनों में से कोई व्यभिचारी जीवन जी रहा है, ये अन्य परिस्थितियों से अधिक संबंध है, तो यह कोर्ट में साबित करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा मानसिक क्रूरल्टी, मेंटल क्रूरल्टी या मानसिक क्रूरता कहते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता होती है, जैसे कि पति पत्नी से दहेज की मांग करना या फिर पति पत्नी से मार पिटाई करना या फिर अन्य भी कई तरीके से होता है, जैसे पति के माता पिता को खाना न देना या ताने कसना या गाली गलौज करना या पति को भूखा रखना। चूँकि मेंटल क्रूरल्टी को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस लास्ट में बहुत सारा डिसाइड किया है, इसके ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स आ जाते हैं, तो इसकी हम अधिक गहराई में न जाके आगे चलते हैं। तीसरा ग्राउंड आपका है कि यदि पति 7 साल से गुमशुदा हो गया है, उसके जिंदा रहने की खबर ना किसी ने सुनी है ना देखा है, तो यह भी आधार होता है कि आप पत्नी पति से तलाक ले सकती है। और अगला आधार है कि यदि पति ने सांसारिक जीवन यापन करना बंद कर दिया है, वह साधु हो गया है या फिर वह कोई ऐसा कार्य करने लगा है जिससे वह सांसारिक जीवन अब नहीं करता है, तो भी वह तलाक ले सकती है। और अगला आधार है कि यदि पति को कोई असाध्य रोग हो गया है, कुष्ठ या फिर कुछ ऐसा रोग हो गया है जिससे दाम्पत्य जीवन अब संभव नहीं है, तब यह भी आधार कोर्ट में साबित करके पत्नी तलाक ले सकती है। और अगला आधार पति को यौन रोग हो जाना, जैसे एड्स या फिर अन्य कोई ऐसा रोग असाध्य रोग हो जाना जिससे अब दाम्पत्य जीवन संभव नहीं है, तब भी यह कोर्ट में साबित करके तलाक लिया जा सकता है। ये सारे ग्राउंड पति को भी प्राप्त होते हैं, वह भी अगर पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो वह कोर्ट में साबित करके तलाक ले सकता है। अन्य ग्राउंडों में कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पत्नी को प्राप्त होते हैं, जैसे पत्नी का कह सकते हो कि व्यभिचारी हो जाना, रेपिस्ट हो जाना या फिर पति गुमशुदा हो जाना या कई सालों से विदेश में रहना जिससे पत्नी से ना बातचीत करना या फिर अन्य शादी कर लेना, किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य स्त्री से शादी कर लेना पहले शादी के होने के बावजूद भी, ये सारे ग्राउंड भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह अगर आप हमारी सलाह माने तो जो डाइवोर्स लेने का सबसे आसान तरीका होता है वह पहला तरीका ही होता है। दूसरा तरीका में ये होता है कि एक पक्ष तो तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष शादी में इंटरेस्ट बनाए रखता है, जिससे जब पहला पक्ष यह साबित करना चाहता है दूसरा पक्ष उसे डिफेंड करता है और ऐसे में मुकदमा चलता रहता है और इसे कई साल तक लग जाता है। जब आपकी सहमति होती है तो न्यायालय के समक्ष सारे विवाद पहले से ही सुलझे हुए होते हैं और कोर्ट से लगभग 1 साल के अंदर ही मुकदमे को ऑर्डर कर देती है या डिक्री पारित कर देती है। अगर एक सबसे बड़ी समस्या म्यूचुअल डाइवोर्स में ये आती है कि मान लिया कि आपने लव मैरिज किया या कोई बहुत जल्दी शादी किया है और आपके अगले ही महीने से या फिर अगले दिन से आपके संबंध बिगड़ जाते हैं और संबंध इतना बिगड़ जाते हैं कि आप तलाक तक आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक रूलिंग की है कि अगर आपकी एकदम नई शादी हुई है तो आपको 13B यानी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहला ग्राउंड यही होता है कि आप कम से कम 1 साल तक
पति पत्नी से अलग रहते हों और उससे ना कोई संबंध स्थापित हो, ना कोई बातचीत होती हो, तो 1 साल आपको सेपरेशन पीरियड को ओवर करना होता है। उस सेपरेशन पीरियड को ओवर करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद ही आप न्यायालय के समक्ष आपसी विवाद को सुलझाते हुए न्यायालय में डाइवोर्स का आवेदन कर सकते हैं। यदि नई शादी है तो बिना 1 साल कंप्लीट किए हुए आप, जिसे सेपरेशन पीरियड कहते हैं, आप डाइवोर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसे नल एंड वाइड में रहता है। तलाक लेना क्या ज़रूरी है, इस बात पे हम बात करना चाहेंगे। तलाक लेना बहुत ज़रूरी है। मान लिया कि आपने शादी गांव में किया है, आपने शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आपने मैरिज रजिस्टर्ड भी नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको तलाक लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि आपके पति पत्नी संबंध नहीं रह गए हैं, पत्नी किसी अन्य के साथ चली गई है, भाग गई है, कहीं भी रहती है, उसके साथ कोई घटना कारित हो जाती है, आपने कोई तलाक नहीं लिया है, तो सबसे पहले तफ्तीश में आपका ही नाम आता है। क्योंकि आप पति पत्नी हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है। तब से आपकी कोर्ट यही पूछती है कि आप अगर पति पत्नी थे तो अगर आप उससे अलग रह रहे थे तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया। तो ऐसी आपकी तमाम जो आपके उत्तरदायी होते हैं, सवालों पर आपको जो उत्तरदायी बनते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो तलाक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके संबंध नहीं बन रहे हैं, आप अलग रह रहे हैं, या आपकी पत्नी ने किसी अन्य से शादी कर लिया है, या पत्नी कहीं अन्य चली भाग गई है किसी साथ, जो भी कारण हो, तो तलाक लेना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरा एक और रीज़न है तलाक लेने का, जैसे आपने किसी अन्य से शादी करना चाहते हैं, आप अपनी पहली पत्नी को छिपा के रखते हैं और शादी कर लेते हैं, आप उसे जानकारी नहीं होना देना चाहते हैं, तो पत्नी आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी लिखा सकती है। क्योंकि हमारे देश में इंडियन पैनल कोड की धारा 494 के तहत बहुविवाह को अपराध माना गया है, जिससे 7 साल तक आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको पहली शादी में इंटरेस्ट नहीं रह गया है तो आप आपसे सहमति से तलाक ले सकते हैं, उसके बाद ही अन्य कोई शादी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है और आपको भी तलाक संबंधी आपके मुकदमे में कोई जानकारी चाहिए, या आपकी समस्या से कोई समस्या है, या अन्य कोई मुकदमे में भी समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है उसे टाइप कर सकते हैं। यदि और अगर आप इस व्हाट्सएप में नंबर भी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं फ्री में अपना आप मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स डालते हैं तो मैं आपको फ्री में बात भी करूंगा और आपकी जो समस्या होगी उसकी मैं जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें, ताकि जो उनकी समस्या ऐसी कोई समस्या है तो मैं उसको सवाल निवारित कर सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, नमस्कार।